हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज इस बार हम फिजिक्स का कुछ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब फिजिक्स का सीरीज इन द सेंस फिजिक्स का मैं रिपीटेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखो, ज्यादा कुछ इतना बड़ा चैप्टर होता है, इतने बड़े चैप्टर में से हम ढूंढ निकाल नहीं पाते कि कौन सा क्वेश्चन आएंगे क्या पता नहीं। जो पढ़ के जाते हैं वो नहीं आता, कभी कभी जो पढ़ के जाते हैं वो आ जाता है। तो हम उन क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो अक्सर हर साल रिपीट करते हैं, मतलब जरूर आपके सिलेबस में आते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे और अलग से कोई क्वेश्चन नहीं। और मैं होप इतना तो आशा करता हूँ कि आपका 40 नंबर 50 नंबर मैक्सिमम नंबर यहाँ से गेन हो जाएंगे। अगर आप इस चीज को देखो, इस कंसेप्ट क्लियर होगा तो और भी कुछ कंसेप्ट दिमाग के खुल जाएंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन बात करेंगे कुछ ज्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है, जैसे कि ट्रायंगल वाले क्वेश्चन, जैसे तीन चार्ज हो गए है ना। तीन चार्ज ट्रायंगल देखे होंगे आप लोग, तीन चार्ज हो गए हैं। तो इसमें से तीन चीजें बेसिकली तीन चीजें हमेशा निकालने के लिए बोलता है। और मान लेते हैं चार चार्ज वाली होता है, कभी चार चार्ज होते हैं, स्क्वायर शेप का होता है ना। कभी कभी अलग शेप का हो जाता है, कभी मिड पॉइंट उसमें दे देता है, कभी कभी कोऑर्डिनेट्स वाले चार्ज होते हैं उसके क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, क्वेश्चन जरूर इस पे पैटर्न पे आता है। तो हम पहले इसको अच्छे से डिटेल समझते हैं होता क्या है। देखो, तीन चीजें होती है निकालने के लिए। तीन चीजें, एक तो होता है अगर दो चार्ज है, हमारे पास दो चार्ज है तो उनके बीच में क्या पूछेगा। अगर इनकी वैल्यू Q1 है तो इनकी वैल्यू Q2 है, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस जो है R है, तो इनके बीच में क्या निकाल सकते, निकालने बोलेगा फोर्स। फोर्स निकालने के लिए हम बोलेंगे, फोर्स का फॉर्मूला जाएगा कि सबको पता है Q1 Q2 अपन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R स्क्वायर हो जाता है। समझ में आ रही बात। और इसमें प्लस और माइनस नहीं कंसीडर करते हैं, मीन्स प्लस और माइनस कोई भी कंसीडर नहीं करते हैं। कोई भी ये नहीं कि माइनस में फोर्स आ रहा प्लस में नहीं, केवल डायरेक्शन शो कर देते हैं। समझ में आई बात। इसके बाद क्या सवाल पूछ सकता है, कभी कभी इस पॉइंट से, ए पॉइंट से यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है। ए पॉइंट पे मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पे किसी पॉइंट पे कोई चार्ज रखा हुआ है। ए पॉइंट से डिस्टेंस, ए डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा हो क्यू, तो आपको तब फोर्स निकालने नहीं बोल रहे, क्योंकि फोर्स निकाल के दो चार्ज चाहिए, यहाँ पे एक ही चार्ज है। तो आपसे क्या बोलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोलेगा, जिसको ई से डिनोट करते हैं। तो हमारा पास क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला रहेगा कि क्यू, केवल एक ही चार्ज है तो क्यू रहेगा, वहां पे दो है तो दो थे, यहाँ पे एक ही है। ऐसे याद रखना फॉर्मूला को, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा सोचो, मैं ये बता क्यों रहा हूँ पता है। अक्सर लोग फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी एक और भाई साहब आ रहे हैं, उनमें जरूर कंफ्यूजन जरूर रहता है, इसलिए पहले इनको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आगे समझ में आए। हाँ, इसमें प्लस और माइनस कंसीडर करते हैं। अगर आपका माइनस चार्ज है तो माइनस लेके चलेंगे, प्लस चार्ज है तो प्लस लेके चलेंगे। क्लियर है ना। ओके। अब देखो, मान लेते हैं कोई भी दो ही चार्ज जैसे यहाँ पे चार्ज है Q1 Q2, और यहाँ पे आपसे बोलेगा कि डिस्टेंस वही है, R डिस्टेंस है। यहाँ पे आपसे पता है क्या बोलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने बोलेगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला जो होता है, यही फॉर्मूला होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे दो चार्ज हैं, ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। बट पोटेंशियल को जिसको यू से कहीं कहीं डिनोट करते हैं, उसको हम लोग लिखेंगे के क्यू, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर नहीं होता, केवल आर होता है। अब देखो कितना माइनस बस चेंज है केवल, और इसी माइनस चेंज की वजह से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो आपको याद रखना है, देखो फोर्स निकालना होगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर करना होगा, दोनों वैल्यू तो रहेंगे दोनों चार्ज का, क्योंकि बिटवीन रहता है, ठीक है। और प्लस माइनस नहीं लेके चलते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या है, एक ही चार्ज दिया रहेगा, क्योंकि एक चार्ज एक पॉइंट से किसी दूसरे चार्ज पे लेना होगा, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला होगा के क्यू, और एक ही चार्ज हो तो एक ही चार्ज रहेगा, बाकी ए स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर तो रहेगा। इसमें दोनों चार्ज रहेगा बट डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं रहेगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ रही बात। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब हम क्वेश्चंस को लगाते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसी पैटर्न पे कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, फोर्स से स्टार्ट करते हैं। फोर्स ही आया था तो फोर्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या कोऑर्डिनेट्स वाला है, और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो क्या है कि यहाँ पे माइनस क्यू है, कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे। क्लियर है। और यहाँ पे क्या चार्ज है, Q0 है, और यहाँ पे प्लस क्यू है। समझ में आ रही बात। और हमसे निकालने क्या बोला, Q0 पे बोल रहा है कि फोर्स कितना है बताइए। Q0 पे फोर्स कितना है, ठीक है। फाइंड फोर्स, फोर्स Q0 पे कितना फोर्स है ये निकालना है, ठीक है। अब बहुत आसान है, देखो फोर्स का फॉर्मूला बताया हूं, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, और इसमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, प्लस और माइनस से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। तो मान लेते हैं इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है F1 ले लेते हैं, इनके बीच में फोर्स लग रहा है उसको नाम ले लेते हैं F2। क्लियर है। F1 की वैल्यू नॉर्मल डायरेक्ट लिखो सीधे, के क्यू और क्या है Q0 अपॉन डिस्टेंस क्या है ए स्क्वायर। समझ में आने बात। और F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के
क्यू क्यू नॉट सेम 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 एग्जैक्ट सेम सेम होगा वैल्यू। समझ में आ रही बात? हाँ, डायरेक्शन इसमें देखो प्लस माइनस तो लेके नहीं चलते, बट डायरेक्शन जरूर डिसाइड करते हैं। प्लस माइनस, ये है प्लस ये है माइनस, तो क्या करेंगे, एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेंगे ना, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनका जो फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शन F1 का फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो होगा इधर। डायरेक्शन डिसाइड करना बताया था ना मैं। और यहाँ पे देखो प्लस प्लस है तो एक दूसरे को धक्का देंगे, भाई तुम उधर जाओ तुम उधर जाओ, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन जो आएगा इधर आएगा, F2। और जो F नेट आएगा, हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना जो होगा वो इधर कुछ इसके बीचों बीच से जाएगा 45 डिग्री एंगल पे, क्योंकि सेम सेम वैल्यू है तो 45 डिग्री पे ही जाएगा। आज जैसे ही आप समझो 45 डिग्री पे जाएगा, तो डायरेक्ट 45 साइन 30 साइन 45 डिग्री वैल्यू जो होती है 1/√2 होता है। √2 वाला ऑप्शन डायरेक्ट चेक कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। बट लगाते हैं हम लोग, ठीक है, लगाते हैं, कैसे लगाना है इसको। तो हमारे पास रिजल्टेंट एफ नेट निकालने का जो वैल्यू होता है, वेक्टर वाला याद करो, उसमें क्या था, ए स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, याद है ना। अब प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, 90 डिग्री पे जीरो हो जाएगा। चलिए लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं मानना आप लोग, लिख देता हूँ। तो ये cos 90 यहाँ पे 90 इन दोनों फोर्स के बीच में 90 डिग्री है ना, तो इसलिए जीरो हो जाएगा, तो उसको नहीं लिख चलेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलेंगे। बाकी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फोर्स है ए, इसको इन दोनों फोर्स की वैल्यू सेम सेम है ना, देखो ए भी है और ए भी है, दोनों सेम सेम है, तो कुछ एक ही नाम लेके चलते हैं। नाम क्या ले लें, देखो इसको बराबर एफ के नाम ले लेते हैं दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर रूट, ये कितना जाएगा 2f का स्क्वायर रूट, अब f बाहर आ जाएगा, रूट अंदर रह जाएगा f, ठीक है। और f की वैल्यू है सब जो आप कंसीडर किए थे उसको पुट कर दो। तो यहाँ पे f की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, √2 इंटू एफ की जगह क्या रख देंगे, के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। देख लो ऑप्शन जो चेक कर रहा है, चेक कर सकते हो। समझ में एक बात, तो इस तरह से हम देखो कितना कितना इजी था, क्या था, फोर्स निकालना था, फोर्स निकालना था तो आराम से निकालिए, और बिल्कुल इजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना, इसको अच्छे से रीडिंग लगाओ, डायग्राम बिल्कुल क्लियर होगा कि दिखा दो, देखो दे रहा कि W की वजह से जो एक्स पे फोर्स लगा उसकी वैल्यू दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दिया हुआ है, जो फोर्स की वैल्यू है वो दिया हुआ, गिवन है F। हमें निकालना W की जगह, W की वजह से जेट पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू निकालना है हमें, उसकी वैल्यू कितना होगा। और ये दिया हुआ डिस्टेंस सबका डी है, स्क्वायर शेप है, तो इतना देखो डायग्राम में तुरंत डी सभी जगह लिख लिया करो, हर एक जगह। और तुमको पता है ना, जब ये मिड पॉइंट बता रहा है ना क्वेश्चन में, जब ये मिड पॉइंट है तो ये वाला जो होगा कितना हो जाएगा, आधा d/2, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा d/2, क्योंकि आधा तो आधा आधा ऑब्वियसली होता है d/2, ये भी d/2, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है कि हाँ कैसे सवाल लगेगा, चलेगा कि नहीं, क्या होगा कि नहीं, कुछ नहीं करना आपको, बस पता क्या, फॉर्मूले से चलना है, फॉर्मूले से ही चलना है। अब हमारे पास इनके बीच में लगने वाला फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है, तो उसी को पहले पकड़ो, जो दिया उसी को पहले पकड़ो। तो यहाँ पे क्या दिया, F इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सभी जगह चार्ज सेम सेम है, यहाँ भी क्यू है तो यहाँ भी क्यू है, तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, चारों कोने के जहां जहां मतलब जहां जहां ये पॉइंट दिया हुआ सब जगह क्यू है, जहां जहां ये W X ये सब दिया हुआ क्यू क्यू चार्ज दिया हुआ। तो हम फॉर्मूला इन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू F दिया है, F दिया है, तो हम फॉर्मूला है K Q Q, ठीक है, क्योंकि सेम सेम है। अपॉन डिस्टेंस कितना जगह d/2, मैं बताया ना आधा डिस्टेंस सब जगह d/2, ये हो गया d/2 का स्क्वायर, डिस्टेंस जो भी होगा उसका स्क्वायर तो करना ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फटाक से, तो ये वैल्यू हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन d/2 का होल स्क्वायर, d/2 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, d का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर पर कितना जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, d का स्क्वायर d स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू, f की वैल्यू है, समझ में आ रही बात। अब देखो इतना ही छोड़ देना, इतना ही छोड़ देना, हमें ऑप्शन में देखो f के टर्म में दिया, तो पक्का इस f को पकड़ के लेके जाना पड़ेगा सॉल्यूशन में। तो अब हमारे पास देखो इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालना है, तो उसके लिए एक झंझट हो जाएगा, हमारे पास ये वाला क्यू चार्ज है और ये वाला क्यू चार्ज है, इसकी वजह से फोर्स निकालना है, तो इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। और देखो ऑब्वियस सी बात है ना, जितने भी टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, तो पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल रटा हुआ आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम नहीं रखा तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसको देख लेना वीडियो, वहां से पाइथागोरस थ्योरम समझ सकते हो अच्छे से। ध्यान रखो डी डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो हाइपोटेनस निकालना, तो हमको मतलब h की वैल्यू निकालना है, h की वैल्यू निकालने तो डिस्टेंस पता चले, और डिस्टेंस जैसे पता चल जाएगा हम पुट कर देंगे अपना जो फोर्स निकाला हो। अब झंझट है तो निकालते हैं इसको भी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए मतलब h स्क्वायर है, तो h स्क्वायर इक्वल टू जो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है, d स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, d/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है।
अब कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर बाई 4। फिर हम लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाता है 4 डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पे चलते रहेगा कितना जाएगा 5 डी स्क्वायर अपॉन 4। और ये एच स्क्वायर चला है, स्क्वायर उधर जाएगा, क्या जाएगा रूट हो जाएगा, तो एच इक्वल टू रूट 5 डी अपॉन 2। ये हमारे पास क्या है, एच डिस्टेंस की वैल्यू होगा, मीन्स इनकी इनके बीच की डिस्टेंस कितना आ गया, रूट 5 डी अपॉन 2, ये वैल्यू आ गया। अब दो चार्ज है, डिस्टेंस है, तो क्या करना है, शुरू हो जाओ, वही फॉर्मूला और क्या, एफ डैश, इसका नाम देते हैं एफ डैश, निकालना तो हमें एफ डैश दे देते हैं। तो एफ डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो चार्ज हैं, सेम सेम के क्यू 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 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, यहाँ पे तो थोड़ा अजीब है ना, रूट 5 डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं यहीं से डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेते हैं, बट इट्स ओके, जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों को दिक्कत हो जाता है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 5, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर होगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखो कि ये वैल्यू जो है, हमें एफ निकाल रहे हैं ना, एफ निकाल, ये जो वैल्यू है देखो डी स्क्वायर बाई 4, ये वैल्यू एग्जैक्टली यही वैल्यू है एफ, देखो दिख रहा है ना, एफ की ही वैल्यू। तो इसके जगह पे हम एफ रख सकते हैं ना, इसलिए हम जैसे ही एफ रखेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, एफ बाई, और 5 तो बचा है ना, एफ बाई 5, तो हमारे पास नया जो फोर्स होगा उसका आंसर होगा एफ बाई 5। जैसे ऑप्शन में टिक करेंगे, टिक करते हैं, हाँ तो सर इसका कुछ शॉर्ट बताइए, बिल्कुल शॉर्ट बताइए, बिल्कुल शॉर्ट आपको सामने होगा। हाँ तो इस सवाल का भी सर कुछ शॉर्ट ट्रिक तो बताइए, इस सवाल का भी शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा सवाल बन जा रहा है। तो इस सवाल का, इस टाइप का भी अगर सवाल आता है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे फोर्स का थोड़ा मैचिंग मैचिंग देखना है आंसर। तो देखो ये जो डिस्टेंस डी है ना, इसको यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें डिस्टेंस डी है ना, ये डिस्टेंस डी है तो इसको 1 मान लो, अगर डिस्टेंस डी बाई 2 है तो इसको 1/2 मान लो, मैं डी की जगह 1 ले रहा हूँ, वही 1 वाला ही खेल है। और आपका उसके बाद बस ये निकालना है डिस्टेंस। तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू किसकी होना चाहिए, हाइपोटेनस स्क्वायर होना चाहिए, जो भी हमारे हाइपोटेनस होगा एक। तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर एक, 1/4 है ना। फिर एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 4, और ये जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो गया 5/4, ठीक है। अब एच स्क्वायर बाई 4 है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर जाएगा तो ये क्या जाएगा रूट हो जाएगा, समझ में आ रही बात, एच स्क्वायर। तो देखो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ यहीं से आप लोग क्या कर सकते हो, ये 5 वाला जो टर्म दिख रहा है, 5 वाला जो टर्म दिख रहा है, इससे आप ट्रिक कर सकते हो कि हाँ ए स्क्वायर नीचे होता है ना डिस्टेंस का, जैसे हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, नीचे स्क्वायर ही तो होता है, तो स्क्वायर का ही वैल्यू डायरेक्ट आ चुका है, क्योंकि नीचे का ही लिख चल रहा है डिस्टेंस, तो स्क्वायर वाला वैल्यू आ चुका है। 5 वाला जो टर्म दिख रहा है ना कहीं 5 ऑप्शन में, तो टिक कर सकते हो डायरेक्ट, और आंसर गारंटी से होगा अगर इस टाइप का सवाल होता है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, फोर्स नहीं निकालना, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इससे हम समझ सकते हैं कई ढेर सारे सवाल को, ठीक है। तो ये सवाल भी देख लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं, आया हुआ सवाल है 2022 का टर्म फर्स्ट में। तो इसमें देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, फोर्स निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम बताया ना दो ही चार्ज रहेंगे, बट नीचे का डिस्टेंस हमारा क्या नहीं रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, बस याद रखना। आज जहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस पॉइंट के पूछता है निकालने को बोलता है, उसी पॉइंट से क्या आप बैठ जाओ, तुम खड़ा हो जाओ, और वहीं से ऐसे लाइन खींचते रहो, चार्ज को देखते रहो, अलग अलग चार्ज को जितना चार्ज देख सकते हो। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकालना है कहाँ पे निकालना है, ए पॉइंट पे, एट पॉइंट ए मीन्स क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जिस पॉइंट निकालना है वहीं से बैठ के देखो, सबसे पहले कौन सा चार्ज दिख रहा है, ये वाला चार्ज दिख रहा है ना, और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 2l है, तो सभी जगह 2l होगा क्योंकि स्क्वायर शेप है। हाँ यहाँ पे क्या होगा एल होगा, क्योंकि ये आधा है, एल एल में के तो 2l होंगे, ये आधा है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं, इस पॉइंट पे बैठो और यहाँ से चार्ज को देखो, तो इस पॉइंट पे बैठे हो तो उस चार्ज को देख रहे हो, तो डिस्टेंस एल ही आ रहा है ना, इस पॉइंट पे देखो तो चार्ज को देख रहा है, कितना कितना डिस्टेंस आ रहा है, एल ही डिस्टेंस आ रहा है। तो और यहाँ से देखना है कि ये वाला चार्ज, इसका डिस्टेंस हमें नहीं पता, जहां रहो वहां सारे चार्ज को देख लो, यहाँ देखो इस डिस्टेंस को, इसका डिस्टेंस भी हमें नहीं पता है, वैसे तो भाई सेम सेम है, जो डिस्टेंस हो सेम, फिर से वही रूल देखो ये एल है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये है 2l है, यहाँ से फिर स्क्वायर सेट है, फिर 90 डिग्री बना, फिर ये ट्रायंगल का ध्यान से देखो तो क्या बनेगा हमारे पास, वही है पाइथागोरस थ्योरम से फिर हम निकालेंगे हाइपोटेनस। देखो पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज आ रहा है इस टॉपिक में, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लो, जरूरी है। तो एल है 2l है, तो इसको निकालना पड़ेगा हाइपोटेनस। अब इसको बार बार बताना है सही रहता है, बट बताता हूँ मैं।
ये आपको कहीं रफ वर्क में भी कर सकते हैं निकाल के। तो यहाँ पे इसको h मान लो, सबसे पहले यही निकाल लेते हैं। तो h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और प्लस बेस का दोनों, ये देखो बाप है, ये दोनों बेटे को दोनों, एल स्क्वायर प्लस टू एल का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस फोर एल स्क्वायर मिल जाएगा, फोर एक फाइव एल स्क्वायर। ठीक है, और एच स्क्वायर चल ही रहता है, ये रूट उधर जाएगा तो क्या जाएगा, रूट फाइव, फाइव रूट में फाइव बचेगा और एल बचेगा। तो ये हमारे पास वैल्यू जो अगर रूट फाइव इंटू एल, समझ वाली बात, रूट फाइव इंटू एल, ये हो गई वैल्यूज किसका, हाइपोटेनस का। अब चलो अपना काम कर लेते हैं जो निकालना हमें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पॉइंट एक निकाला, तो सबका निकल के सिंपली जोड़ दो, जितने हैं सबका निकल के जोड़ दो। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें प्लस माइनस लेके चलते हैं, केवल फोर्स में नहीं लेके चलते, बाकी सब में लेके चलते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाई साहब इन चार्ज का निकालते हैं, तो इनका कोई नाम दे देते हैं, चलो F1 ही दे देते हैं। तो यहाँ का F1 क्यों, F1 थोड़ी, फोर्स थोड़ी निकाले हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो U1 दे देते हैं, तो U1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K इंटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू, क्यू एक चार्ज है ना, तो एक चार्ज अपॉन डिस्टेंस कितना है L, बस के क्यू इंटू एल एल। सेम सेम इसका भी वही आएगा, सेम सेम उसका आएगा, तो वो भी चलो U2 उसका नाम लेते हैं, के क्यू अपॉन एफ, इसकी वैल्यू U2। यहीं से बैठे हो, इसको देख लिया इसको देख लिया, अब दोनों बचे ना दोनों, एंड दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है, क्योंकि ये भी वही देखो, इसका देखो कितना है, के ये प्लस थे, ये भी भाई साहब प्लस थे, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लस प्लस ही है, देखो प्लस प्लस। अब इनको माइनस में लेना पड़ेगा, तो वो वाला जो देखेंगे हम, तो कितना आएगा हमारे पास, U3 लेते हैं इसको नाम। तो हमारे पास हो जाएगा के इंटू क्यू, माइनस में लेना तो माइनस में ले लो, अपॉन रूट फाइव इंटू एल, सेम 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 थ्री, U4 इनका ले लेते हैं U4। तो ये कितना जाएंगे भाई साहब हमारे एक माइनस में, ए क्यू अपॉन कितना है डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस होगा, जितना उसका है उतना ही डिस्टेंस सेम होगा। तो ये कितना जाएगा, रूट फाइव इंटू एल। समझ गए, अब सबको जोड़ लो, यूनिट निकाल के सबको जोड़ लेना सिंपली। तो ये देखो के क्यू एल, तो डायरेक्ट लिखना है, एक के क्यू एल, एक के क्यू एल तो मिलकर दो के क्यू एल हो जाएंगे, एक के क्यू एल एक के क्यू एल मिलकर दो के क्यू एल हो जाएंगे। और देखो ये क्या है, ये माइनस के क्यू एल है, माइनस के क्यू एल है, दोनों मिलकर माइनस माइनस कर देंगे प्लस हो जाएंगे, ये भी माइनस का दो के क्यू अपॉन रूट फाइव एल हो जाएंगे। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इतना तो समझना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, टू के क्यू और एल एल कॉमन दिख रहा है, टू के क्यू और एल को कॉमन ले लो। यहाँ तो कुछ नहीं बचा, जहाँ कुछ नहीं होता भगवान होता है, एक जरूर होता है, तो एक जरूर यहाँ रहेगा, वन माइनस वन अपॉन रूट फाइव। इट्स ओके, दैट्स राइट आंसर। जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा उसको टिक कर सकते हो। तो ये भी देखो कितना इजी सवाल है, इनको बार बार प्रैक्टिस करो तो बहुत क्लियरली आ जाएगा। देखो ये वाला ऑप्शन आएगा, क्लियर है। अब इसका भी तो कुछ शॉर्ट ट्रिक तो होना चाहिए ना, इतना नंबर एक नंबर में, तो इसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। ठीक है, वही शॉर्ट ट्रिक है जो मैं भी बताया था पुराना वाला, कि मतलब अगर सेम सेम फोर्स की वैल्यू सेम से खींचा जाए तो उसको वन मान ले, डिस्टेंस नीचे वाला जो डिस्टेंस है उसको एन मान करके दिखाता हूँ। देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे लाएंगे, देखो देखो यहाँ पे क्या है, हम क्या बताए शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, जो डिस्टेंस है, जो नीचे का डिस्टेंस है उसको एक मान लेना है। तो यहाँ पे अगर हम सब कुछ एक मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक, ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये हमारे पास टोटल ये जो है हमारे पास टू है ना, तो ये टू मानो, इसको एक मानो, समझ गए। बस एल को हटा देना, जहां जहां एल दिखे उसको हटा दो, एक और दो सबको एक दो मान लो, तो ये चीज है निकालो तो देखो बहुत फास्ट निकल जाएगा। ये हमें तब नहीं पता रहेगा, उस टाइम नहीं पता रहेगा, तो हम क्या करेंगे, देखो हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस तो निकालना पड़ेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू एक, ये टू माने ना एल हट चुका है, देखो एल हट चुका है, केवल ये एक है ये दो है, ये एक है ये दो है, तो हम एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो कहते हैं एक प्लस चार मिल जाएगा पांच, और एच स्क्वायर तो इस निकालेंगे में क्या हो जाएगा, रूट फाइव। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है इनके बीच का डिस्टेंस। तो हम फटाफट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक में, हमारे पास सबसे पहले इस पॉइंट पे इसको देखना है चार्ज को, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी यू की वैल्यू कितना, यू मानते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, के इंटू क्यू, के इंटू क्यू, और जो डिस्टेंस हमारे पास क्या है इसके बीच में, एक है। तो अच्छा ही बात, ठीक है, और सेम सेम इसका भी सेम सेम होगा, तो तुरंत टू के क्यू लिख लो। और देखो ये हो गया, अब यू, इसका यू की वैल्यू देखा जाए तो अब इसको देख रहा है और इसको देख रहा है, तो दोनों का सेम सेम होगा, पहले एक का निकाल लेते हैं फिर दोनों कर देंगे। एक का निकालेंगे तो कितना होगा, डिस्टेंस के क्यू, चार्ज तो है के क्यू, और डिस्टेंस कितना है हमारे पास, रूट फाइव, ये वाला डिस्टेंस है रूट फाइव।
यहाँ पे लेंगे √5 और सेम चीज यहाँ भी होगा, तो कितना जाएगा 2k³ √5। ठीक है, अब ये दोनों चीज वैल्यू अगर नेट निकालने के लिए दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे, देखो इसका ऑप्शन इसमें माइनस है ना, ये माइनस लेंगे, माइनस लेके चलेंगे, तो यहाँ पे यूनिट जो हो जाएगा हमारे पास 2k³ नीचे एक रहता है, लेके चलो या ना लेके चलो कोई दिक्कत नहीं, -2k³ अपॉन √5। अब यहाँ पे 2k³ कॉमन दिख रहा है, 2k³ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे एक -1/√5। फटाक से आंसर टिक कर सकते हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही शॉर्ट में लगा सकते हो। इस टाइप का कोई भी टाइप सवाल आता है तो इस तरह यूज कर सकते हो आप। क्लियर है? क्वेश्चन इसी पैटर्न पे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, आप खुद उन क्वेश्चन को आप लगा सकते हो, ट्राई करना। यहाँ पे दो सवाल दे रहा हूं मैं, एक सवाल ये और एक सवाल ये, इन दोनों सवाल को आप ट्राई करना और खुद से बैठ के ट्राई करना। अगर नहीं होता है तो कमेंट में आप लिख सकते हो, तो मैं उसको ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? अब मिलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। नेक्स्ट पैटर्न मतलब क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट पैटर्न ये रहेगा कि आप लोग नॉर्मली जरूर देखते होंगे कि मतलब दो चार्ज होते हैं और डायग्राम से क्लियर होगा, दो चार्ज होते हैं, उनके बीच में कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, कहाँ चार्ज को रखा जाए, चाहे कहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, चाहे ऐसे टाइप सवाल बहुत ढेर सारे मिलते हैं और ये जरूर हर साल रिपीट करता है। तो इस टाइप के भी सवाल को जितने प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं इसको भी फिनिश करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को भी निपटा ही देते हैं, बहुत जल्दी निपटा देंगे, वो ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें क्या हुआ है इसको पहले ध्यान से पढ़ो आप लोग। मैं पढ़ के दिखा देता हूँ कि मतलब क्या सवाल में दिया हुआ है। तो एग्जैक्टली सवाल में ये है, टू आइडेंटिकल पॉइंट्स चार्जेस क्यू, ठीक है, ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन। पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना, क्या क्या लिखा रहता है इंग्लिश, थोड़ा सा इसको तो समझना पड़ेगा, सवाल समझोगे तभी हो पाएगा सर चीजें। तो दो सेम सेम टाइप का चार्ज रखा हुआ है, डायग्राम आप देख सकते हो, सेम सेम चार्ज के हैं, रखे हुए हैं। ए थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्ज। एक तीसरा चार्ज उसके अंदर घुसेड़ रहा है, उसी लाइन में घुसेड़ ला रहे हैं, ठीक है, उसी लाइन में ला रहे हैं। उसके बाद क्या करें कि हाँ, सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, सब कुछ शांत हो, जैसे थे वैसे ही रहने चाहिए, कंडीशन ये है। तो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ यू, उसका पोजीशन भी बताना है और उसका नेचर क्या होगा। मतलब दो चार्ज है आपके पास, कहीं भी हवा में रख दो या आसमान में रख दो या चांद पे रख दो, कहीं भी रख दो, दोनों चार्ज रखा हुआ रख दो, कहीं भी रख दो, आपके घर में भी रख सकते हैं, नहीं ब्लास्ट हो सकता है, रहने दो। और कोई अलग चार्ज लेके आ रहे हैं सब, क्यू चार्ज लाओ भाई, लाओ भटकाते लेके आओ, लाओ 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 लाओ, क्यू चार्ज को लाके यहीं पे रख रहे हैं, ऐसे जगह रख रहे हैं, मतलब इसी लाइन ज्वाइनिंग, ये दोनों लाइन ज्वाइनिंग जो चार्ज है, जहाँ लाइन ज्वाइन हो रहा है वहीं पे कहीं रख रहे हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ कहाँ रख सकता, यहाँ रखे हैं, ठीक है, यहाँ रख देते हैं चार्ज को, इस पॉइंट पे रख देते हैं क्यू चार्ज को यहाँ। इसका साइन और दोनों चीज बताना है, ठीक है। तो हमें बताना है कितने डिस्टेंस पे, ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दोनों डिस्टेंस दिया हुआ है बाय द वे 2 मीटर, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कि कोई भी इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। वैसे तो सबसे शॉर्ट ट्रिक इसका पहले ही बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक क्यों जगह इसका आंसर, अगर आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना हो, चार्ज को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो आपको जो चार्ज आप लेके आ रहे हो ना बीचों बीच में रखो, मतलब एक्स की वैल्यू 1 मीटर होना चाहिए, 2 मीटर है ना, आधे में रख दो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो उसको संभाल लेगा, इसको संभाल लेगा, बल्ले बल्ले, कोई टेंशन नहीं है। आंसर आ गया आपका, बट इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, इनके बीच पे इस पॉइंट पे इन दोनों को जैसे लगने वाला फोर्स निकालेंगे, फिर इनके बीच में लगने वाला फोर्स और दोनों को इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों का फोर्स बराबर होना चाहिए ना इसके ऊपर, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, दोनों का फोर्स सेम सेम होगा। F1 इसको मान लेते हैं, F2 मान लेते हैं, दोनों का फोर्स सेम सेम होगा तभी तो बराबर होगा, ऑब्वियस बात रुकेगा। तो अगर टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस 2 मीटर, इसको मान लेते हैं हम एक्स डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो बचा हुआ डिस्टेंस हमारे पास कितना जाएगा, बोलो बोलो, 2 - x होगा। यही समझने वाली बात होती है, अगर ये 2 मीटर है, अगर ये एक है तो बचा हुआ एक ही होगा, 2 - 1 होता है ना, अगर ये 3 है तो समझ लो बाकी आगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में पहले फोर्स निकालते हैं, F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, दो चार्ज है ना, तुरंत कुछ मत सोचो, क्यू क्यू क्यू, कैपिटल क्यू, डिस्टेंस कितना है, एक्स है, एक्स स्क्वायर बाय द F2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, F2 की वैल्यू देखो दोनों चार्ज है क्यू क्यू, तो सेम चीज यहाँ पे रख दो, के क्यू क्यू अपॉन, हाँ 2 - x² है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ का अलग है। अब दोनों फोर्स को इक्वल कर देते हैं, दोनों फोर्स को इक्वल करते हैं, ठीक है, इक्वल कर देते हैं, F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए, तभी होना चाहिए, तो के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन 2 - x²। ये देखो कट गया, घबरा नहीं है,
कट जाता है, ठीक है। और 1/x² है, ये 2 - x², स्क्वायर स्क्वायर गया। और कुछ लोग सर स्क्वायर स्क्वायर कैसे काट सकते हो? अरे भाई रूट दोनों तरफ करोगे, दोनों तरफ तो स्क्वायर स्क्वायर चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा केवल क्या, 1/x इक्वल टू 1/2 - x। अब इतना एक आएगा जो शॉर्ट ट्रिक से बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, ये कितना आ जाएगा, 2 - x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा कितना, 2 - x, बन जाए x बन जाए x। देखो माइनस एक्स उधर भेज दो, टू के छोड़ दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स उधर जाएगा कितना जाएगा, ये एक्स, सॉरी ये एक्स ऑलरेडी है यहाँ पे, माइनस एक्स उधर जाएगा, इसका जगह प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स एक्स मिलके कितना हो जाएंगे बताओ, 2x, एक्स एक्स मिलके 2x हो जाएंगे। और 2x बराबर 2, तो एक्स बराबर क्या जाएगा, 2/2, 2/2 किसका नाम है, 2/2। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई सी में डिवाइड हो गया, वही सी बात है, इतना मैं बताऊंगा तो क्या वो काम है, 2x में हो तुम लोग बेकार है। x इक्वल टू 1 आ गया, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो और बाय द शॉर्ट ट्रिक कि अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो भाई बीचों बीच में लाके चार्ज को बैठा दो, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं आप लोग देखे होंगे रस्सी वगैरह खींची जा रही है, बिल्कुल रस्सी दोनों तरफ एकदम बिल्कुल, इधर से ताकत लगा रहा है, इधर से ताकत लगा रहा है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम, नहीं इधर से आ रहा है नहीं इधर जा रहा है। अगर आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है, नहीं इधर जाना है नहीं इधर जाना है, तो जिस नए लड़के को आप ला रहे हो, हड्डी वाला चाहे कितना मत ताकत हो, उसके बीचों बीच में कदम भाई पकड़ लो, तो नहीं इधर ताकत लगा नहीं उधर लगा, बीचों बीच में पकड़ा रहना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो दैट्स वाई इसीलिए 1 मीटर पे डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे लगाते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो इसको। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8q माइनस 2q आर लोकेटेड एट, फिर सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब चीजें क्या है, समझो बात को, पढ़ना बहुत जरूरी है, फिर से बोलूंगा मैं, हाँ बार बार बोलूंगा, जब तक होगा तब तक बोलूंगा। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8q माइनस 2q आर लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू l, मतलब पहला वाला जो x इक्वल टू 0 दिया ना वो प्लस 8q को बोल रहा है, माइनस 2q को बोल रहा है x इक्वल टू l पे लोकेटेड है, ठीक है। दिस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ऐसा रखा जाए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आना चाहिए इन दोनों चार्ज के बीच में, कह रहा हूँ ना इस टाइप सवाल देखो, देखो किस साल में आया हुआ है, तो इस टाइप सवाल का मैक्सिमम चांस होता पूछता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा भाई हम बना लेते हैं कोऑर्डिनेट्स वाला, ये अगर हमारे पास 0 है, यहाँ पे l है, ठीक है। एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस ही होता है, एक्स एक्सिस होता है, घबराने की बात नहीं है, वाई एक्सिस होता है। तो 0 पे कौन सा चार्ज है, 0 पे चार्ज हमारे पास है, 0 पे चार्ज है +8q है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ है +8q, और वहां पे चार्ज कौन सा है, -2q, ठीक है, -2q। और हमसे पूछ रहा है कि मतलब इन इन दोनों के बीच में कहाँ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल न्यूट्रल होगा, ना के बराबर होगा। अच्छा थोड़ा सा अनुमान लगाओ, हाँ थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं आप हमसे, गेस करवाएंगे, अभी गेस करवाएंगे, लास्ट में गेस करवाएंगे, पहले सवाल आते हैं, ठीक है। तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो वही चीज मान लेंगे हम लोग कहीं पे किसी एक पॉइंट पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 आ रहा है, तो वो डिस्टेंस है, यहां से जो डिस्टेंस है x डिस्टेंस पर है जहां पे 0 आ रहा है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये पूरा तो l है ना, पूरा डिस्टेंस l है, कितना होगा, l माइनस x होगा। देखो ये चीज हमेशा होगा, अगर यहाँ से 5 लेते हैं, थोड़ा परफेक्ट है, यहाँ से आता 5 रहता है, और ये 2 ले लेते हैं हम लोग, तो 5 में से 2 घटाओ तो 3 बचेगा ना, 3 रहेगा ना, वही चीज है, वही चीज करेंगे और कुछ नहीं। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हम निकाल लेते हैं, इस पॉइंट पे देख लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो तरीका होता है तो क्या होता है, दोनों को निकाल के जी बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी पहले इस चार्ज को देखो, जब जहां पे तुम हो वहीं पे तुम खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, अब वहीं से तुम देखो इस चार्ज को, इस चार्ज को देखोगे तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, देखते रहो देखते रहो, ऐसा देखते ही रहो करके। तो E1 इक्वल टू आएगा, कितना आएगा, K इंटू 8Q, समझ में आई बात, अपॉन डिस्टेंस का पे देखो, एक ही चार्ज है, एक ही चार्ज दिख रहा है ना, तो एक ही चार्ज है तो डिस्टेंस से कहते हैं स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। एंड E2 का कितना आ जाएगा, E2 मीन्स अब इसको भी देख लो, एक एक मत घुरो, एक को और देख लो, देखने में क्या जा रहा है, -2q का है, तो -2q का क्या आ जाएगा, -2q, मतलब माइनस यहाँ लग जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्या है, l माइनस एक्स है, क्या कहेगा, l माइनस एक्स का 2q, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी फोर्स वाला में भी होता है, इसमें भी होता है, कहाँ स्क्वायर नहीं होता है बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब देखो क्या करेंगे, दोनों बराबर कर देंगे, दोनों को E1 इक्वल टू E2 होना चाहिए, तो K 8Q अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू K 2Q अपॉन n माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस लेके चलेंगे, क्यों लेके चलेंगे माइनस,
सोचो, सोचते रहो। अरे बुद्धू, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोग तो माइनस लेके चलेंगे, कंसिडर करते हैं, फोर्स में नहीं करते हैं ना बस। तो यहाँ पे देखो, सब कहते हैं कैसे के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, टू वन जा टू, टू फोर जा एट, तो आएगा हमारे पास फोर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन अपॉन एल माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब सभी में रूट कर दो, सभी में रूट कर दो। अच्छा है तो देखो, रूट कर दो तो ये कितना बचेगा टू, ये कितना बचेगा एक्स, ये कितना बचेगा माइनस वन अपॉन एल माइनस एक्स। ठीक है, सभी पे रूट कर दिया हूँ, सभी पे रूट, वही चीज है। अब देखो क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसके साथ इसके साथ, तो एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो डायरेक्ट लिखता हूँ एक्स वन जा एक्स माइनस एक्स होगा, क्योंकि माइनस है। और अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, टू एल माइनस एक्स। इसको करेंगे तो हम क्या लेंगे, माइनस एक्स बराबर टू एल माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है ना, माइनस टू एक्स। ठीक है, एक्स को एक्स को या तो इसको उधर भेज दो या तो इसको इधर भेज दो, जो आपकी इच्छा है। तो माइनस टू एक्स को इधर भेज देते हैं, इधर माइनस टू एक्स इधर आ गया तो प्लस टू एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स है प्लस टू एक्स हो जाएगा इक्वल टू टू एल। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वहां पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मेरे पास वो वाला बोर्ड नहीं है, हाईटेक वाला बोर्ड, इससे काम चलाना पड़ेगा। तो टू एक्स में से एक्स घटेगा तो कितना बचेगा एक्स, ठीक है, और टू एल, तो टू एल तो रहेगा ही। तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है बाय द वे, ओरिजिन से अगर आपका क्वेश्चन पूछता ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा तो हमारे पास आंसर कितना होगा, टू एल होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है एल से हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा तो टू एल नहीं होगा, तब यहाँ डिस्टेंस तो टू एल होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू होगी टू, तो एक्स की वैल्यू जो आई है वही हो जाएगा, आंसर होगा टू एल। और यहाँ पे से एल में से एल माइनस टू एल करना पड़ेगा तो आंसर आएगा, एल माइनस टू एल करोगे कितना आएगा माइनस एल, वो अलग बात है थोड़ा सा, तो आंसर हमारे पास एक्स टू एल आ गया। हाँ, इसका भी थोड़ा शॉर्ट ट्रिक एक है मेरे पास, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, देख लो इसका भी शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम नंबर केवल लेके चलेंगे, ना कि वैल्यूज को लेके नहीं चलेंगे, क्यू वगैरह नहीं लेके चलेंगे, के को भी लेके नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे देखो इवन की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगा, के को नहीं लेके चलना, क्यू को लेके नहीं चलना, बिल्कुल नहीं लेके चलना, केवल केवल एट, एट लेके चलना है, ठीक है। और यहाँ से बैठ के इसको देख लो भाई, आठ है, और यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। अब ई टू के बिंदु क्या हो जाएगा, क्या है उधर माइनस टू है ना, और डिस्टेंस क्या एल माइनस एक्स है, तो एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा बात। अब क्या करना है, दोनों को बराबर करना है, वही चीज है, बराबर करने के लिए एट अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ से टू एंड टू, टू फोर जा एट, क्या हो जाएगा फोर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात। अब देखो रूट कर दो, सभी में रूट कर दो, रूट करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे टू बचेगा, ये कितना बचेगा केवल एक्स बचेगा, इसका रूट तो भाई माइनस वन ही आएगा, और इसको रूट करोगे तो कितना बचेगा एल माइनस एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए उस वक्त। अब देखो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सेम चीज, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस एक्स, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, टू का एल के साथ होगा टू एल, टू का माइनस एक्स का होगा माइनस टू एक्स। ठीक है, माइनस टू एक्स इधर भी तो कितना जाएगा, माइनस एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू टू एल, माइनस एक्स प्लस टू एक्स कितना हो जाएगा, सेम चीज वहां पे हम कर लेते हैं, तो माइनस टू, माइनस एक्स प्लस टू एक्स, तो दो में से एक घट जाएगा, दो एक्स है और आपके पास एक एक्स माइनस में है तो घटा दोगे, तो यहाँ बचेगा एक्स, दो में से एक घट जाएगा एक्स, एक्स बराबर क्या जाएगा टू एल। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो आप, तो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, टू पॉइंट चार्जेस है, दो पॉइंट चार्जेस है, प्लस वन माइक्रोकुलम से मत डरो, बिल्कुल नहीं डरो, माइक्रोकुलम से नहीं है, आपको पहले देखे चलना, ठीक है, बाद में उसको देखते हैं। एंड प्लस फोर माइक्रोकुलम केप्ट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच का। How far from the plus one microcoulomb charge on the line joining the two charges will be net electric field zero? सेम चीज हम निकालना, कहाँ हम बैठे जहां से हमें वो भी हमें चिल्ला रहा हो, धक्का दे रहा हो, ये भी हमें धक्का दे रहा हो, दोनों का कोई असर ना हो, जीरो आए। समझ रहे हैं ना, जीरो आने वाला केस जो है ना, ये बहुत इजी पड़ता है, और इसको थोड़ा सा भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये हर सवाल जरूर आता है। आप देखो किस ईयर का है, आपके सामने है सारी चीजें प्रूफ। तो इस सवाल को देखो, अगर इस सवाल में क्या दिया हुआ है हमारे पास, प्लस वन माइक्रोकुलम है, ठीक है, प्लस वन माइक्रोकुलम, और क्या दिया हुआ है प्लस फोर माइक्रोकुलम, प्लस फोर माइक्रोकुलम, दो चार्ज हैं और दोनों की वैल्यू दे दी है, माइक्रोकुलम से नहीं डरना है।
क्यू ही है। और हमारे पास क्या दिया, डिस्टेंस दिया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब हमसे कह रहा कहाँ बैठू भाई, आपको कहाँ बैठना है, ऐसे जगह डिसाइड करो जहां बैठना, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका प्रभाव, इफेक्ट, इसका इफेक्ट बिल्कुल सेम है, जीरो है, मतलब असर ना करे। जैसे कहावत है ना भाई, कोई चीज अगर मान लेते हैं, थोड़ा सा आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप खुद अभी आंसर बता दोगे। मान लो कोई 10 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहा है, ठीक है, और 5 न्यूटन से फोर्स से इधर को खींच रहा है, तो अब जाओ किधर, 10 में से 5 घटा दो, 5 मीटर और उस तरफ चले जाओगे। अगर इनको बैलेंस की बात करें, वजन की बात करें, 10 केजी का वजन ये है, 5 केजी का वजन है, तो बैलेंस की बात करें तो हम बीचों बीच में बैलेंस करेंगे ना, तो ये वाला तराजू गिर जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमें थोड़ा शिफ्ट इधर करना पड़ेगा ताकि दोनों बैलेंस हो सके, तो वही काम यहाँ भी चल रहा है, कोई नया नई चीज चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो देखो, प्लस माइक्रोकूलम प्लस फोर, तो वही चीज सेम यहाँ भी करना है। इससे डिस्टेंस में मान लेते हैं, लेट लिख लेना एक्स डिस्टेंस, तो वहां पे जीरो है, कहने बच्चा वो डिस्टेंस कितना होगा, बोल दो, तो अब तो बोल दो 30 - x, अभी भी मत बोलो, मत बोलो, वो नहीं बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो ये x है, तो ये हमारा 30 - x। तो अब फिर से वहां पे इस पॉइंट पे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला E1 नाम दे देते हैं इसको, E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से इस चार्ज को देखो, घुरो घुरो इस चार्ज को, +1 माइक्रोकूलम को घुरो, मुझे नहीं, इस चार्ज को देखो, तो कितना जाएगा, k इंटू 1, तो 1 ही है माइक्रोकूलम। अभी चेंज मत करो कूलम कूलम में, ठीक है, ऐसे रख दो। डिस्टेंस हमारे पास कितना x है, तो x स्क्वायर, समझ गए। E2 की वैल्यू देख लो, E2 की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी, E2 मतलब उसका, अब उसको घुरो, उसको घुरो तो कितना है, k4, दोनों चार्ज प्लस है तो बल्ले बल्ले माइनस साइन के लिए आने वाला है, +4, 30 - x का होल स्क्वायर, ये पर हमेशा करने वाला चीज है, 30 - x का होल स्क्वायर क्या है, बोल बोल। अब देखो इन दोनों चार्ज को सेम, फिर से दोनों को बराबर करेंगे, वही पैटर्न चला, बराबर करो बराबर करो बराबर करते रहो, तो ये हो जाएगा k इंटू 1, k हो जाएगा k x स्क्वायर इक्वल टू 4k वीडियो, 4k ये है जो वीडियो अपलोड किया, वो भी 4k ही है, ठीक है, 4k 30 - x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, वही कहानी वही चीज। अगर कुछ लोग पकड़ लिए हो ना क्वेश्चन कैसे लग रहा है, तो उसको पॉज करके सॉल्व करके फिर मैच कर लेना आप। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4k, इसे के कैंसिल कर सकते हो, और ये 30 a माइनस बी होल स्क्वायर कर देना, a माइनस बी होल स्क्वायर, बट तोड़ना नहीं है, बिल्कुल तोड़ना मत, ये नहीं कि ओपन कर दो तुरंत, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सबर करो, थोड़ा सबर करो। अब तो किसी के कैंसिल हो गया, वही चीज है, फिर सब पे रूट कर दो, तो रूट करोगे कितना जाएगा, 1/x आ जाएगा, रूट करते ही रूट के बाहर एक्स आ जाएगा, ये कितना बचेगा, ये 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, और ये भाई स्क्वायर गायब हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 30 - x। अब सेम वही प्रॉब्लम हमारे पास वो है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके, तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का 2 के साथ, तो कितना आएगा 2 इंटू एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 30 - x, क्योंकि 1 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, -x इधर आएगा कितना जाएगा +x हो जाएगा, इक्वल टू 30, ये कितना जाएगा 30 है, 3x इक्वल टू 30, 3 मल्टीप्लाई उधर जाएगा क्या होगा माइनस, अरे 3 मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा तो x इक्वल टू कितना जाएगा 30/3, तो 3 × 3 10, तो x इक्वल टू कितना आएगा 10। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इस 1 माइक्रोकूलम से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे वो रखेंगे हम, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां पे जीरो आएगा। तो इस तरह से देखो कितना इजी सवाल था, समझ में आया बात। तो इस तरह से देखो आप कितना इजी सवाल था, और ये जो 10 आया क्या है, वहां से डिस्टेंस है जो जीरो, यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा, यूनिट चेंज कब पड़ता है, जब सवाल दूसरा होता है, निकालना होता है वैल्यू। यहाँ पे हमें डिस्टेंस से मतलब था, इसलिए यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर माने तो मीटर में देगा तो चेंज कर लेना, सेंटीमीटर में आंसर आया, सेंटीमीटर में सॉल्व किया तो इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे सवाल की। अब स्टार्ट करते हैं सबसे इजी पार्ट, इस चैप्टर के सबसे इजी क्वेश्चन, जो देखते ही लगा देखने में डर लगता है बट होते बहुत इजी है। तो इन क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, मिक्स से मिलावट करने वाले हैं अब हम, जो चावल में मिलावट, चार्ज में मिलावट करेंगे, या चावल और जो दाल वगैरह उसमें नहीं मिलावट करने वाले हम लोग, इसमें चार्ज को चार्ज में मिलावट करेंगे। ऐसे सवाल जरूर रिपीट करता है हर सब पैटर्न में, मतलब हर साल एक न एक सवाल जरूर पूछता है मिलावट वाला, ये चार्ज उठाएगा, इस चार्ज को इसमें मिटाएगा, इसमें मिलाएगा, इसमें मिलाएगा। तो मिलावट वाला चार्ज को देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन में एक पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन जितना ही बड़ा दिख रहा है उतना ही है नहीं,
बहुत जैसे होता है ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं दिखते हैं उनको, उनसे कुछ नहीं हो पाता है ना। तो बड़े बड़े लोगों से छोटे छोटे कुछ नहीं होता। तो पहला सवाल देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट थ्री माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्पेयर, क्या क्या बड़ा चार्ज लिखा है, स्प्रेड इनटू चैम्बर एंड बिकम चार्ज विद चार्ज प्लस 3q प्लस 5q माइनस 3q रिस्पेक्टिवली। ऑल द थ्री स्पेयर्स केम इन कॉन्टेक्ट साइमल्टेनियसली, सबको एक साथ मिलाया जा रहा है, मिक्सअप किया जा रहा है फॉर ए मोमेंट एंड गॉट सेपरेटेड। फिर से अलग कर दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फाइनल चार्ज ऑन द स्फेयर्स। फाइनल चार्ज कितना पॉसिबल हो सकता है वही हमें बताना है। तो इसमें देखो करना क्या है ना, इसमें आपको पहले दिया +3 +5 और -3, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें एक चीज पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होते हैं। एक तो क्वांटाइज्ड होते हैं चार्ज, पढ़े हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 जो वैल्यू उनके कूलम में आती है वो हमेशा फिक्स होती है। ये नहीं कि मतलब अपॉन में बटे में नहीं हो सकते हैं चार्ज, पढ़े होने चीज क्वांटाइज्ड होते हैं। दूसरी चीज चार्ज कंजर्व्ड होते हैं, मतलब इनको टोटल जोड़ोगे +3 है +5 है और क्या -3 है। तो इनको जोड़ो कितना होगा, 5 3 8, और 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचा, 5 है। तो 5 आपके ऑप्शन में जिसका 5 आ रहा है उसका सही आंसर है। अब देखो ऑप्शन सी को तो ऐसे ही हटा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन सी अगर दिख रहा है तो वहां पे क्या है, वहां पे 3.5 क्वांटाइज चार्ज नहीं है, तो इनको तो डायरेक्ट हटा सकते हो ऑप्शन से, ठीक है, सीधे हट गए। अब देखो पहला ऑप्शन जोड़ो, 5 में से 1 घटेगा तो 4, 5 4 9 आ रहा है, गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो, 6 6 12, और 12 में से बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, 12 में से -7 घटा दो कितना जाएगा, 12 में 7 गया 5, ये आ रहा है, ये सही हो सकता है, तो सही आंसर है। और बाकी देखो ऑप्शन ऑप्शन डी देखो घटा लो तो ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये काफी हलवा सवाल था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज 1 कूलम्ब एंड गेन्स इतना इलेक्ट्रॉन, द नेट चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स कितना होगा। अब देखो ये सवाल जो है ये भी काफी इजी सवाल है, कौन सा फॉर्मूला देखने में ऐसे लग रहा है कैसे लगेगा कैसे लगेगा कैसे लगेगा। तो ये सवाल चार्ज से पता है Q इक्वल टू एन ई पे लगेगा, हमारे पास फॉर्मूला जो नहीं पढ़े हम लोग, Q इक्वल टू एन इंटू ई, पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पे भी चार्ज मिलाया जा रहा है, क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो आपको दिया हुआ 5.0 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इसमें आ रहे हैं नंबर एन की वैल्यू है, और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये ई की वैल्यू होती है ना। ठीक है, तो इस चार्ज हमें निकालना, चार्ज कितना होगा, एक कूलम चार्ज ऑलरेडी है, एक कूलम जो चार्ज है ऑलरेडी है उसमें ये भी मिक्स किया जा रहा है, ये भी चार्ज अलग से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो भी चार्ज रहेगा, इसका चार्ज निकाल लेते कितना चार्ज है। एक तो चार्ज हमारे पास एक कूलम का चार्ज है, तो ठीक है इसका चार्ज निकालने हम लोग कितना फॉर्मूला में रख दो, तो n मतलब 5 इंटू 10 की पावर 18 n इंटू ए इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये जो भी वैल्यू जाएगा कूलम में ही आएगा, बस नंबर मल्टीप्लाई करें। तो क्यू चार्ज निकालना हम लोग कितना जाएगा, 5 का 1.6 में रखा 16 25 80 80, तो 8.0 जाएगा। 10 की पावर 18 और 10 की पावर 19 क्या जाएंगे, पावर घट जाएंगे, कितना बचेंगे 10 की पावर -1, है ना। तो 8.0 इंटू 10 की पावर -1 क्या आ गया हमारे पास, ये कूलम में ही आंसर आएगा। तो अभी अगले सॉल्व कर लो, 10 की पावर -1 मतलब क्या है, 10 डिवाइड है ना, 10 डिवाइड है तो आंसर कितना जाएगा 0.8 कूलम। अब हमारे पास एक चार्ज 0.8 कूलम में है। अब देखो, हाँ एक चीज मिस्टेक कर दिया, आप भी मिस्टेक मत करना, देखो मुझसे मिस्टेक हो गया तो मैं तो ऐसा मान ले रहा हूँ पर पेपर में नहीं सॉल्व कर, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज क्या होता है माइनस होता है, तो ये माइनस में लेके चलेंगे तो ओवरऑल आंसर जो आएगा हमारे पास माइनस आएगा, ध्यान रखना है इस चीज का, देखो मिस्टेक किया हो तो आप मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पे 0.8 माइक्रो 0.8 कूलम है और 1 कूलम चार्ज था, तो दोनों जब मिक्स करोगे क्वांटाइज करोगे, मिक्स मिला करने जा रहे हैं, तो 1 प्लस 0.8, तो नेट चार्ज निकाल रहा हूँ, नेट चार्ज होगा हमारे पास कितना होगा, माइनस में है ना ये, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.8, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, एक में से 0.8 घटा कितना हो जाएगा 0.2, सही है खुला, जो प्लस साइन है, प्लस साइन बढ़ा तो प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, जो भी ऑप्शन में दिख रहा है टिक कर सकते हो। देखो ये भी काफी इजी सवाल था, और देखने से अब मिलावट वाला सवाल समझ गए ना, कोई भी चार्ज आ रहा है +3q है +2q है, दोनों को मिला रहे हो तो कितना बचेगा बताओ बताओ, +3q है -2q है सॉरी, और दोनों मिला तो कितना बचेगा, एक ही क्यू बचेगा ना, 3 में 2 घटेगा, तो ये मिलावट वाले चार्ज ऐसे ही सवाल होते हैं, बहुत हल्का सवाल होते हैं। तो ये सवाल आपका 0.2 गुलाम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी बात ही कर रहे थे वही क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो तो अगला क्वेश्चन पढ़ा वो,
ऊपर देखो, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी हैव चार्ज माइनस क्यू प्लस थ्री क्यू रिस्पेक्टिवली, दे हैव ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, दोनों को चिपकाया जा रहा है। अगर देखो माइनस क्यू है प्लस थ्री क्यू है, दोनों को चिपकाया जा रहा है, तो आपसे पूछ रहा है दोनों बॉल पे कितना नेट चार्ज होगा। एक बॉल हमारे पास है प्लस थ्री क्यू, एक बॉल हमारे पास कितना है माइनस क्यू। अब दोनों के जब कांटेक्ट में आप मिलाओगे तो जानते हो, अगर दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, तो थ्री क्यू में से माइनस क्यू दोनों को चलो मिला देते हैं। इन दोनों को काफी दिनों से बेचारे बिछड़े थे, इन दोनों को मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद क्या है, प्लस थ्री क्यू माइनस क्यू, क्या टोटल चार्ज कितना बचेगा, तीन में से क्यू घटा तो कितना बचेगा, टू क्यू ना, टू क्यू ही बचेगा, टू क्यू ही बचेगा। तो टू क्यू अगर बचेगा हमारे पास, तो जानते हो चार्ज क्या है, ये बेचारे बहुत होशियार होते हैं। तुम लोग भले ही चीटिंग कर लेते हो, बट ये बराबर बराबर लेते हैं। ये क्या करेगा, कहेगा भाई साहब एक क्यू चार्ज आप रख लो, क्यू चार्ज हम लगा, तो वो खुश रहेगा एकदम हैप्पी हैप्पी। तो इस तरह से इनके पास, एक के पास क्यू चार्ज होगा, एक के पास क्यू चार्ज होगा भैया। फोर्स निकालने के लिए बोल रहा था ना, देखो क्यू क्यू चार्ज बनेगा तो फोर्स आप निकालना, तो हलवा आप तो जानते ही हो। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस जो भी होगा, डिस्टेंस जो भी होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर, डी है तो डी स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो देखो जो भी चीज दिया होगा निकाले ना, आपका उससे मैटर नहीं है, ठीक है। तो अभी तक के जितने सवाल बताए ना, उन सारे सवाल की आप प्रैक्टिस कर लो, और आपके मतलब पहला चैप्टर जो है ना बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने कवर करा ही दिया है ना, और इतने सवाल तो रिपीट करते हैं, तो आपको इतना नंबर तो तैयार ही हो गया, लगभग कुछ तो नंबर तैयार हो गया। अब कुछ थ्योरी में बता देता हूँ जो काफी रिपीट करता है, हर साल रिपीट करता है उस थ्योरी को। तो थ्योरी पार्ट है जो मतलब ऐसे बच्चे हैं, हाँ मतलब हो गया, ऐसा न्यूमेरिकल की बात हो गई, इस चैप्टर से क्या थ्योरी पार्ट आता है, हाँ तो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे थ्योरी वाले पढ़ना चाहते हैं। तो इस चैप्टर से कुछ थ्योरी पार्ट भी हैं जिनको देख लो आप लोग, कौन कौन सा थ्योरी आपको पढ़ना है, तो जो रिपीटेड ज्यादा होते हैं, तो थ्योरी में कुछ नंबर बढ़ा भी देते हैं थ्योरी में भी। तो देखो ये क्वेश्चन होता है थ्योरी में ज्यादा बार पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। ये सारे क्वेश्चन थ्योरी पार्ट में ज्यादा पूछे जाते हैं, डायरेक्ट रट लेना, इनका प्रैक्टिस कर लेना, ना कर लो या कान कर लो, इनको बिल्कुल रट लो, आपको प्रैक्टिस कर लो, इनमें से कोई ना कोई एक लड़ जाएगा, आप इनमें से कोई ना कोई देख सकते हो। देखो और भी ये बाकी थ्योरी वाला पार्ट है जो देख सकते हो, ठीक है। पहले चैप्टर में पहला जो स्टार्टिंग बताया वो तो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, और अब देखो ये वाले, ठीक है। तो ये वाले हो गए, ये सारे सवाल की प्रैक्टिस करो। इस तरह से मैंने दिखा दिया आप लोगों की कैसे देखो रिपीटेड क्वेश्चन को करने हैं, और देखो इतने से हम लोग बहुत मैक्सिमम तैयारी कर सकते हैं। और इतना ही पहले इतना तैयार करो, जो अच्छे बच्चे हैं जो वो तो पढ़ेंगे समझेंगे इस चीज को देखेंगे, पहले इतना तैयार करो, फिर आगे बढ़ना, और भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल पहले ही नहीं एकदम ये को सवाल में उस सवाल में लग गए हैं, भीड़े पड़े हैं। हाँ भले ही कुछ आता जाता है नहीं, जो आ रहा उसको भी नहीं, जो सामने लड्डू रखा वो पहले उसको खा लो ना, बाद में खाना जो देखे ना, बाद में जो आर्ट सवाल बहुत कंपटीशन करते रहते ना क्लास में, अरे मैं तो यहाँ से लगा रहा हूँ, मैं उस सवाल से लगा रहा हूँ, मैं घाट से लगा रहा हूँ, अरे भाई पहले जो रिपीटेड सवाल है उनको तो देख लो। तो पहले रिपीटेड सवाल जो है उनको देख लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको काम आएंगे। तो पहले जो हाथ में लड्डू दे रहा हूँ ना, ये दिया दे रहा हूँ, इनको पहले खाओ, फिर बाद में प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अगर आपकी इच्छा हो तो नेक्स्ट चैप्टर का भी मैं ऐसे ही पीआईक्यू लेकर आऊंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू। तक कह दीजिए बना हो